अब हम बात करेंगे एपीआई की, कि एपीआई को आप कैसे यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट मॉड्यूल। पहले मैं बता देता हूँ एपीआई होती क्या है उन सब के लिए जो बिगनर हैं, जो कंप्लीट बिगनर हैं, जो एपीआई के बारे में जानते नहीं है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ब्रिज की तरह होता है जो एप्लीकेशन के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्वर से डेटा लेना है और एप्लीकेशन पर डिस्प्ले कराना है, पाइथन पर डिस्प्ले कराना है, तो एपीआई एज ए ब्रिज होगा। ब्रिज को मतलब कि इसके बीच का एक एप्लीकेशन होगी जो डेटा को एक्सचेंज करेगी सर्वर से एप्लीकेशन के बीच में, और एप्लीकेशन कुछ डेटा भेजेगी सर्वर को, तो एप्लीकेशन से सर्वर के बीच में एपीआई एज ए ब्रिज का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वेदर ऐप बना रहे हो, तो वेदर ऐप में एक टेम्परेचर का डेटा फैच करने की जरूरत होती है। तो आप सर्वर से टेम्परेचर का डेटा फैच करके लाओगे, उसको आप अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले करा सकते हो। वो काम एपीआई करती है। तो ठीक है, एपीआई के बारे में थ्योरेटिकल तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब बात करते हैं, देखो पाइथन के अंदर ना एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नाम का एक मॉड्यूल होता है जो एपीआई के साथ आपको काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। रिक्वेस्ट एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, इसका मतलब पाइथन के अंदर इनबिल्ड नहीं है। आपको रिक्वेस्ट नंबर का मॉड्यूल कहीं बाहर से एक एज ए लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी की तरह अपने पैकेज के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए पहले हम इस पैकेज के रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करते हैं। नॉर्मल हमारा वही फाइल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। ये एनवायरनमेंट फाइल बना रखा है, यहाँ पे app.py है। यहीं पे हम एक और बना लेते हैं कि एपीआई डेटा डॉट पी वाई करके एक अपनी भी फाइल बना लेते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है रिक्वेस्ट मॉड्यूल। रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हमें इंस्टॉल कहाँ करना है, विद इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। हमें पूरी अपनी सिस्टम में नहीं करना, क्योंकि सिस्टम में मेरे और भी प्रोजेक्ट हैं, मुझे उनको इम्पैक्ट नहीं करना है। तो मैं हर काम वर्चुअल एनवायरनमेंट में करता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं सोर्स लिखूँगा, सोर्स माई एनवायरनमेंट, और इसके अंदर बिन, और इसके अंदर एक्टिव। जब आप एक्टिव कर दोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, pyp इंस्टॉल, ठीक है, pyp इंस्टॉल रिक्वेस्ट। जैसे आप इसको एंटर करते हो तो आपकी ये इंस्टॉल हो जाती है, pyp इंस्टॉल इस वर्जन पे इंस्टॉल हो जाएगी। बट वो कह रहा है एक रिलीज वर्जन भी अवेलेबल है, आप उस पर जाना चाहते हो, अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कहती है तो हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसके लिए उसने ये कमांड भी दे दी है हमें। अभी क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल जो है अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए देखो, आप इसके अंदर जाके लाइब्रेरी के अंदर जाके भी चेक कर सकते हो। रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट इस तरीके से ना करके आपको नॉर्मल आपको चेक करना है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था। यहाँ पे लिखना है पीआईपी, और यहाँ पे लिखना है फ्रीज। जैसे आप पीआईपी फ्रीज लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो आपको रिक्वेस्ट का ये वर्जन इंक्लूड हो गया। तो इसमें देखो फ्लैश भी है जो मैंने लास्ट लेक्चर में डलवाया था। जो सारे डिपेंडेंसी हैं, जो चीज़ आपने इंस्टॉल करी हुई हैं, वो सभी आपको इसमें दिख जाएंगी। आप कहोगे इसमें थोड़ी ज़्यादा क्यों दिख रही है, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर एक सब चीज़ और भी होती है। जैसे फ्लैश के अंदर कुछ और होता है, ब्लिंकर होता है, तो ये सब चीज़ें एक मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स भी होते हैं, इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा दिख रही हैं। तो इससे क्या है, आपका रिक्वेस्ट मॉड्यूल तो अपडेट हो गया। अब हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट पे आने से पहले देखो, हम जो आज यूज़ करने वाले हैं एपीआई, उस एपीआई को बता देता हूँ। देखो कुछ होती है डमी एपीआई होती हैं, जैसे कि आप बात करें डमी एपीआई की, तो जेसन होल्डर एक करके एक साइट है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट TYPI कोड डॉट कॉम। इस तरह की एक साइट मिलेगी। इसमें आप नीचे आ जाओगे ना, तो आपको कुछ रूट्स दे देगा जो आप एज ए डमी एपीआई यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको गेट को ओपन करना है, तो आपको ये बता देगा, ये देखो, तो ये आपको बता देगा इस यूआरएल में, ये गेट एपीआई में ये डेटा है। तो आप इसको यूआरएल को कॉपी कर लो यहाँ से, ये डमी एपीआई है, इसी को ही हम गेट में यूज़ कर लेते हैं। अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे इसको बंद कर लेता हूँ, एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं। एपीआई डेटा में जाने के बाद इसको भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। क्लियर लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर करने के बाद हमें गेट एपीआई करनी है अभी। तो पहले मुझे इंपोर्ट करना है जो भी हमारा मॉड्यूल था, मॉड्यूल का नाम आपको पता होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर लोगे नॉर्मल। इंपोर्ट करने के बाद आपको एक यूआरएल लिखना है। यूआरएल एक वेरिएबल की तरह लिखोगे, इसके अंदर आप जो भी यूआरएल आपने कॉपी किया था उसको डायरेक्ट पेस्ट कर देना। ये जो यूआरएल है जो मैंने गेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो गेट के लिए इतना सारा डेटा यूज़ नहीं करना, तो मुझे पहले नंबर की आईडी यूज़ करनी है, तो बैकस्लैश करके 1 लिख दूंगा। ये यूआरएल ले लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें बैकस्लैश करके 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे नॉर्मल। तो ये यूआरएल हम यूज़ करेंगे गेट एपीआई के लिए।
जो भी इसके अंदर डेटा होगा उसको हम फैच करके आपको यहाँ पे कमांड पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपने एक यूआरएल बनाया, अब इसमें आपको क्या करना है, अब लिखना है देखो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का इसका एक वेरिएबल बना दो और रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखते हैं ना, देखो पहले यहाँ से ये कॉपी करो, रिक्वेस्ट डॉट गेट। रिक्वेस्ट डॉट गेट के अंदर आप यूआरएल लिखते हो तो आपकी गेट एपीआई कॉल हो जाती है। ये यूआरएल आपने यहाँ पेस्ट कर दिया गेट के अंदर, ये रिक्वेस्ट का ही पार्ट है गेट। आप गेट लिखते हो तो गेट एपीआई आपकी कॉल हो गई। इसमें एक ही पैरामीटर होता है यूआरएल, बाकी बताऊंगा, 2 पैरामीटर भी यूज होते हैं। एक पैरामीटर आप लगा के यूआरएल लिखते हो, यहाँ गेट लिखते हो तो आपकी डेटा फैच करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करके आप दिखा सकते हो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। जैसे आपका स्टेटस कोड ओके आ जाए, मतलब 200 आ जाए, तो समझ लेना आपका डेटा चल गया है। तो आपको क्या करना है, पाइथन में एपीआई डेटा डॉट पी वाई चलाना है। देखो पाइथन की स्पेलिंग ठीक नहीं है तो पी वाई होना है, पी यू लिख गया है। जैसे आप पाइथन और ये लिखते हो तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देखो स्टेटस 404। चलो प्रिंट करा कर भी देख लेते हैं, प्रिंट कराएंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन को, तो देख लेते हैं। जैसे आप प्रिंट कराओगे तो देखो नहीं चला, तो इसका मतलब आपके जो ये यूआरएल है उसमें कुछ गलती है, 404 एरर आए तो यूआरएल ठीक नहीं है। तो क्या करो, इस यूआरएल को फिर से कॉपी करो, यहाँ से कुछ चेंज हुआ होगा ज़रूर, तो यहाँ से जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब जैसे आप चलाओगे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग में भी लिख देते हैं। स्ट्रिंग में क्या है आपको पता चल जाएगा, इसका मतलब है स्टेटस और इसका मतलब हो गया डेटा और उसका मतलब हो गया स्टेटस। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा लगेगा तो नीचे देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे आप इसको फिर से रन करते हो एप्लीकेशन को तो देखो स्टेटस आपको दिख जाएगा 200 और डेटा में आपको सारा डेटा मिल जाएगा। जो डेटा आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा था सेम डेटा आपको अपने ब्राउज़र पे या फिर अपने कंसोल पे आप देख सकते हो सिंपली। तो इसका मतलब है इस तरीके से आप गेट एपीआई को कॉल करके अपना डेटा फैच करा सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ गेट एपीआई के बारे में। गेट एपीआई कैसे वर्क करती है, जब रिक्वेस्ट डॉट गेट आप यूज़ करोगे ना तो इसका मतलब है सर्वर से आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो। और जब आप करते हो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसका क्या मतलब होता है, पाइथन से आप डेटा ले रहे हो वो डिक्शनरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो जो आप डिस्प्ले करा पा रहे हो यहाँ पे। जेसन का मतलब है जो भी आपने बैकएंड से डेटा लिया, सर्वर से डेटा लिया, वो आप जेसन फॉर्म में यहाँ दिखा पा रहे हो। जेसन फॉर्म मतलब डिक्शनरी फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल सा सबको समझाने के लिए था। अभी क्या करते हैं, इसको सिर्फ कमेंट रहने देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि इंपोर्ट तो मुझे हर जगह चाहिए और यूआरएल भी मुझे हर जगह चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ रख लेते हैं, इस यूआरएल को भी रख देते हैं। चलो ये गेट का यूआरएल था, पोस्ट का यूआरएल हम डिफरेंट लेंगे। तो पोस्ट के यूआरएल के लिए आप वापस जाओ और यहाँ पे देखो पोस्ट करके है, तो इसने लिखा लास्ट में सिर्फ पोस्ट लिख देना, डेटा सेम वाला ही काम कर देगा, लास्ट में पोस्ट लिख देना। ठीक है, इसमें एक क्या करता हूँ, एक मैं यूआरएल लिखता हूँ, यूआरएल इज इक्वल टू करके लिखता हूँ। इसमें मुझे सिंपल इतना लिखना है, जेसन में पोस्ट। इसमें पोस्ट के बाद मैंने 1 भी लगाया था, 1 ने मेरे डाटा, तो पोस्ट में उसने सिंपल मुझे यही बोला है कि लास्ट में पोस्ट लिख दो तो आपका पोस्ट की एपीआई कॉल हो जाएगी। तो ये पोस्ट की एपीआई है मेरी। पोस्ट का मतलब है कि आप जो डेटा है अपने तरफ से डेटा सर्वर को भेज सकते हो, सर्वर उस डेटा को अपने अंदर अपडेट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एपीआई है, अभी तो ये गेट की एपीआई, पोस्ट की एपीआई नहीं देता, ये हमें अवेलेबल नहीं कराता। जैसे इसके अंदर एक डेटा और ऐड ऑन करना है इसके नीचे या फिर लास्ट में, तो उसके एक डेटा ऐड ऑन करने के लिए आपको बताना है कि ये डेटा मेरा ऐड कर लो अपनी एपीआई में, उसको बोलते हैं पोस्ट एपीआई। पोस्ट एपीआई का मतलब है न्यू डेटा क्रिएट करना। जैसे गेट एपीआई का मतलब था डेटा को फैच करना, पोस्ट में मतलब है कि न्यू डेटा को क्रिएट करना। देखो एक यूआरएल लिखा, पोस्ट एपीआई का यूआरएल है, क्योंकि देखो अभी हमने एपीआई बनानी नहीं सीखी है तो हम डमी एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जेंगो में हम अपनी एपीआई खुद भी बनाएंगे, अभी के लिए इतना ही हम यूज़ कर लेते हैं। देखो न्यू पोस्ट में सबसे पहले मुझे टाइटल देना है, टाइटल में देना है मोहित, लिख देता हूँ मोहित, डी कोड करके एक टाइटल दे दिया मैंने। क्या क्या चीज़ देनी है उसको पता होना चाहिए आपको। देखो टाइटल, यहाँ से टाइटल कॉपी करो, यहाँ पे टाइटल, और मुझे देना है बॉडी और आईडी और यूज़र आईडी। आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, तो यहाँ से टाइटल दे देंगे, यहाँ से बॉडी दे देंगे और यूज़र आईडी में 1 दे देंगे और बंद कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें हमें बैकएंड को प्रोवाइड करानी है, मतलब सर्वर को प्रोवाइड करानी है कि सर्वर अपनी एपीआई को मॉडिफाई कर ले। अब क्या करो, आप सिंपल लिखो रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट, जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा था रिस्पॉन्स डॉट गेट यूआरएल, इसमें रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट यूआरएल, और इसमें देखो एक सेकंड पैरामीटर होता है जेसन इज इक्वल टू न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट मतलब ये वाली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप एक न्यू पोस्ट जेसन के रूप में आप
बैकएंड को प्रोवाइड करा रहे हो, बैकएंड उसको अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। आप जेसन के थ्रू आप अपनी ये चीज़ें पूरी भेज रहे हो। आप स्टेटस इस तरह से जानोगे, डेटा इस तरह से। ये स्टेटस और डेटा जानने के लिए सेम कोड होगा। अगर आपका स्टेटस 201 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट में डेटा पोस्ट हो गया, ये समझ लेना। आपको नेट से थोड़ा सा एनालाइज कर लेना स्टेटस कब कब कौन कौन से आते हैं, 404 कब आता है, 200 कब आता है। जैसे इसमें 201 आएगा, जैसे मैं इसको चलाता हूँ दोबारा से क्लियर करके, तो आप देखोगे तो इसमें 201 आया। 201 जब आता है जब किसी को डेटा आप सेंड करते हो, और डेटा देखो आपको यहाँ दिख गया, इसका मतलब ये डेटा आपने बैकएंड को भेज दिया और बैकएंड ने अपने एपीआई में अपडेट कर लिया होगा। हम देख नहीं सकते क्योंकि डमी एपीआई है, तो इसलिए मैंने आपको प्रिंट में दिखा दिया है, नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ जाके भी देख लेते। इतना करने के बाद हमारा पोस्ट एपीआई का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पुट एपीआई में। इतना इसको हम फिर से यहाँ कमेंट कर देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, जो आप बाद में इस कोड को देख सकें। यहाँ से क्या है, अब हम आते हैं पुट एपीआई में। देखो पुट एपीआई के लिए बोल रहा है पोस्ट करके 1 ले लेना, ठीक है। पुट एपीआई के लिए हमें क्या करना है, पहले सिंपल जैसे यूआरएल लेते थे हम, यूआरएल में पोस्ट करके मैंने देखो यहाँ से 1 ले लिया। इसका मतलब है हम पुट एपीआई कर रहे हैं। पहले मैं पुट एपीआई को थोड़ा समझा देता हूँ आपको। पुट का मतलब होता है फुल डेटा को अपडेट करना, उसको बोलते हैं पुट एपीआई। और एक होता है पैच। पुट और पैच में एक इतना ही डिफरेंस है कि पुट का मतलब है कि फुल डेटा अपडेट करता है, और पैच क्या करता है, एक पार्शियल डेटा अपडेट करता है जिस डेटा को अपडेट करने की जरूरत है। पुट में क्या होता है, डेटा को अब कंप्लीटली ओवरराइड करते हैं, पूरे डेटा को कंप्लीटली ओवरराइड करते हैं, और इसमें जो चीज डेटा को अपडेट करने की जरूरत है वही अपडेट होता है और बाकी डेटा रिमेन सेम रहता है। चलो ठीक है, पहले मैं कोड के थ्रू समझाता हूँ, फिर बाकी आप डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं एक न्यू डेटा ले लेता हूँ। न्यू डेटा में देखो मुझे पुट में फुल डेटा अपडेट करना, तो टाइटल भी लूंगा, बॉडी भी लूंगा, यूजर आईडी भी लूंगा, सारा चीज एक पूरा जेसन लूंगा जो मुझे जरूरत है। क्योंकि पुट का मतलब है पूरा का पूरा डेटा ओवरराइड करना, ना कि आप अपेंड कर रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर चीज अपडेट कर रहे हो। पूरा का पूरा आप डेटा को कंप्लीटली ओवरराइड कर रहे हो, तो सही सही फील्ड चुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका करने के बाद एक रिस्पॉन्स में देखो सिंपल लिखना है पुट, जैसे हमने ऊपर क्या लिखा था रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट, इस पर रिस्पॉन्स डॉट पुट लिखना है। बाकी के दोनों पैरामीटर आपके सिमिलर होंगे, बस यहाँ पे पुट लिखना है। आप इसी तरीके से स्टेटस में स्टेटस दिखा दो, डेटा में डेटा दिखा दो। जैसे आप इसको चलाते हो तो आपको स्टेटस 200 मिलेगा। 200 का मतलब है डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। डेटा सेंड नहीं करा, सिर्फ अपडेट करा, अपडेट में 200 मिलता है, और ये डेटा अपडेट आपने कर लिया है। ये इसको मैं यहाँ से, इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, पैच रिक्वेस्ट। पैच का मतलब है पार्शियल अपडेट ऑफ डेटा। इसका मतलब जो डेटा आप अपडेट करना चाहते हो वो ही फील्ड अपडेट होगी, बाकी फील्ड अनटच रहेगी। तो पैच के लिए मेरे को क्या करना है, सिंपल एक यूआरएल ले लो। यूआरएल में पैच में देख लो कि हमें इस पैच में कौन सा यूआरएल हमारा काम करेगा। सेम ही करेगा, जो पुट में करेगा वो पैच में करेगा, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट ये बोल रहे हैं तो ठीक ले लेते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, न्यू डेटा करके यहाँ से सिर्फ टाइटल, सिर्फ इतना टाइटल अपडेट करता हूँ, बाकी डेटा को टच नहीं करता, सिर्फ टाइटल के मैं काम करता हूँ। बाकी जो दूसरा डेटा था बॉडी और यूजर आईडी उसको सेम रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, रिक्वेस्ट में आप सिंपल लिखोगे, बस पुट की जगह पैच लिख दोगे, बाकी सेम है। देखो पुट की जगह बस आपने पैच लिख दिया, जैसे मैं न्यू डेटा भेज दिया। अब स्टेटस, और इस तरह से आप इनके स्टेटस जान सकते हो। इस तरह से डेटा को आप डिस्प्ले भी करा के अपनी तरफ देख भी सकते हो कि हमारा डिस्प्ले अपडेट हुआ है। देखो स्टेटस इतना आ गया और हमारा डेटा देखो अपडेट होकर मिल गया। अपडेटेड टाइटल आ गया, ये देखो यहाँ से अपडेटेड टाइटल। अपडेटेड टाइटल सिर्फ ये चेंज हुआ है, अपडेटेड टाइटल चाहो तो 2 कर दो यहाँ पे। जैसे आप 2 करोगे तो यहाँ से आप जैसे चेक करोगे तो अपडेटेड टाइटल 2 आ जाएगा। और बाकी देखो बॉडी जो थी और जो यूज़र आईडी था वो सेम ही रहा, वो अनटच रहा। इसको बोलते हैं पैच एपीआई। पैच एपीआई में एक पार्शियल डेटा अपडेट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देते हैं PATCH, ठीक है, पैच में। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं #get, ठीक है। आपको पता रहे चीज़ें। अब लास्ट में आते हैं अपने आखिरी वाले टॉपिक पे, यहाँ पे लिख देते हैं हैश करके डिलीट। डिलीट एपीआई पे आते हैं। डिलीट एपीआई का क्या काम होता है, पर्टिकुलर एक फील्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट एपीआई का यूज़ करते हैं। इसके लिए ये यूआरएल है। उसके लिए सबसे पहले आप एक यूआरएल ले लो,
यूआरएल अपना जो हमारा जेसन प्लेस होल्डर ने दिया उतना ही ले लिया। अब इसके अंदर हमें सिर्फ इतना करना है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट डिलीट, और इसके अंदर यूआरएल दे देना है। इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट होने के लिए एक स्टेटस दिखा दो, और स्टेटस अगर 200 मिल रही है तो प्रिंट कर दो, एल्स में फेल टू डिलीट। आप इस तरह से इसको स्कैन भी कर सकते हैं। वैसे डिलीट करने के लिए ना 2 स्टेटस होते हैं, 20 200 और 204। ये दोनों स्टेटस मिलते हैं तो आप समझ लो ये डिलीट हो गया हमारा डेटा सक्सेसफुली। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ जो आपको ठीक से समझ आ जाए। अब इसको चलाते हैं तो ध्यान से देखो, स्टेटस आ गया 200 और पोस्ट डिलीट सक्सेसफुली। इस हिसाब से आप डिलीट की एपीआई परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सिंपल था। आपने सीखा चारों चीज़ें कि कैसे सारी एपीआई आप कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट मॉड्यूल। आज का लेक्चर आपको सिर्फ एपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना था, एपीआई कैसे कॉल होती है, ये सब चीज़। नेक्स्ट हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद हमारा पाइथन का एक बेसिक पाइथन जो होती है विदाउट एनी फ्रेमवर्क, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।